हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि बिहार दरोगा का जो इससे पहले वाले पेपर कटिंग के न्यूज़ के अनुसार आप लोग को बताए थे 1278 पद पे जो वैकेंसी आने वाले थे, उसका जो है ना हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आज जो है ना नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। तो इस नोटिफिकेशन के ज़रिए हम जानेंगे ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कब से स्टार्ट होने वाले हैं और इसमें एज लिमिट क्या रहने वाले हैं। तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बिहार की कोई भी यूनिवर्सिटी रिलेटेड या कोई न्यू जॉब और न्यू वैकेंसी के बारे में मेरे चैनल पे सबसे पहले अपडेट किए जाते हैं, वो भी सटीक जानकारी। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों का जो है ना नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन हो या पीसी में डाउनलोड हो जाएंगे। उसके बाद ये नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें एज लिमिट क्या रखा गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे नोटिफिकेशन में बोले गए हैं कि बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षित शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक के ही रिक्त पद पर ही प्रतियोगिता परीक्षा के ही आधार पर सीधे नियुक्ति हेतु विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त की अंतिम तिथि रखा गया है 5/11/2023। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए रिक्तियों की संख्या है 1275। यहाँ पे बोला गया है इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 2/2023 यहाँ से जारी किया जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक रखा गया है 5/10/2023 से प्रारंभ होगी। तो बता दें दोस्तों, इसमें जो है ना ऑनलाइन की प्रक्रिया जो रखा गया है 5/10/2023 को। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखे गए हैं अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता रखा गया है दिनांक 1/8/2023 से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके ही समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो बता दें दोस्तों, इसमें योग्यता रखा गया है कम से कम आप लोगों को स्नातक पास होना चाहिए। और यहाँ पे दिए गए हैं उम्र सीमा की गणना कब किए जाएंगे। तो यहाँ पे दिए गए हैं 1/8/2023 के ही आधार पर की जाएगी। तो आप लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ होंगे ना, तो वो 1/8/2023 से आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ काउंट किए जाएंगे। ठीक ही उम्र दिनांक 1/8/2023 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के ही अनुसार निम्नतः होगी। तो आप लोगों का जो है ना डेट ऑफ बर्थ जो लिए जाएंगे, तो आप लोगों का मैट्रिक के अनुसार इसमें आप लोग फिल कीजिएगा। और यहाँ पे आप लोग को बता दें उम्र सीमा क्या रखने वाला है। तो यहाँ पे बोला कि समान कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष रखे गए हैं। तो पुरुष का जो है ना न्यूनतम उम्र रखा गया है 20 वर्ष और महिला का जो है ना न्यूनतम वर्ष रखा गया है 40 वर्ष। यहाँ पे पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र रखा गया है 20 वर्ष और अधिकतम उम्र रखा गया है 40 वर्ष। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिलाओं तथा थर्ड जेंडर अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम उम्र रखा गया है 20 वर्ष और अधिकतम उम्र रखा गया है 42 वर्ष। और बिहार के वैसे सरकारी सेवकों के ही उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और बोला कि इसमें जो है ना अधिकतम उम्र सीमा 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और यहाँ पे बोला कि असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष तथा प्रति रक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के ही योग के ही समतुल रियायत दी जाएगी और बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र कट ऑफ तिथि को ही 57 वर्ष से अधिक नहीं हो। में कि अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के ही प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के ही आधार पर की जाएगी। तो बता दें दोस्तों, आप लोगों को जो मैट्रिक पे उम्र सीमा दिए हुएंगे तो उसी के अनुसार आप लोगों का जो है ना जन्म तिथि गणना की जाएगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों का ऊंचाई क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे बोला कि अनारक्षित सम्मान वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम जो है ना 165 सेंटीमीटर रहने वाले हैं। और यहाँ पे 2 नंबर में देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर रहना चाहिए ऊंचाई। उसके बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए न्यूनतम हाइट रहना चाहिए 160 सेंटीमीटर। और बोला कि सभी वर्ग के महिला के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर रखा गया है। और सीना इसमें क्या रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए अनारक्षित सम्मान वर्ग पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए
बिना फुलाए हुए आप लोगों का सीना रहना चाहिए 81 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद आप लोगों को जो सीना रहने वाला है 86 सेंटीमीटर न्यूनतम रहने वाले हैं। और फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। और बोला कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए हुए 79 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए, और फुलाकर 84 सेंटीमीटर न्यूनतम रखा गया है सीना। उसके बाद बोला कि फुलाने के बाद सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं होगी। वजन सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। का एग्जाम में कितने अंक के प्रश्न रहने वाले हैं, तो यहाँ पे बोला कि प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंक का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। उपर्युक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं सामाजिक मुद्दों से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें 30% कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे, और प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थी का चयन मेधा के क्रमानुसार आरंभ कोटि किया जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा के अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्ध की दशा में उपयुक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेंगे। दोस्तों यहाँ पे दिए हुए हैं कोटि वाइज आप लोगों का सीट क्या रहने वाले हैं। तो ज़्यादा इस नोटिफिकेशन को हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबे हो जाएंगे, इसीलिए आप लोगों को ये नोटिफिकेशन हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। और कोई भी समस्या कोई भी इशू आ रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट और नेक्स्ट वीडियो के साथ।